Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following options does not represent the ground state electronic configuration of an atom? Option A is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2. Option B is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 and 4s2. Option C is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s1. Option D is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 and 4s1. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? दैट कि जो एटम है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जाएंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑफ-बो प्रिंसिपल, जिसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो फिलिंग होती है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. और द सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डिपेंड करती है दैट इज ऑन द हुन्स रूल. सो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले पार्शली फिल होंगे इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स. इसका मतलब है कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले पार्शियली फिल होंगे, उसके बाद जो उनकी पेयरिंग शुरू होगी. और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डिपेंड करती है ऑन द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे. तो दैट स्टेट्स दैट नो टू electrons can have the same set of quantum numbers. इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. तो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से ही फिलअप किए जाते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. तो सबसे पहले अब ऑप्शन ए को देखेंगे. हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 एंड 4s2. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑफ निकल जिसका एटॉमिक नंबर है 28. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो फिलिंग है हुई है. तो इसमें अगर हम देखें तो 4s जो है वो पहले फिल हुआ है, देन उसके बाद जो है 3d फिल हुआ है. तो जो 4s जो है इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो लोअर होती है एंड 3d की जो एनर्जी है वो हायर होती है. तो लोअर एनर्जी लेवल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद वो हायर में किया जाएगा. तो ये जो है दिस इज अ वैलिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ऑप्शन बी
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज ऑफ कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। तो एक्चुअली जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी चाहिए, दिस इज द रॉन्ग कन्फिगरेशन। जो एक्चुअल कन्फिगरेशन है वो क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। तो 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? 3d के पास, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो हायर है एज कंपेयर टू 4s। तो हायर एनर्जी वाला ही जो है वो कॉपर को स्ट्रॉन्ग, जो उसकी स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d बनाएगा। तो ये क्या करेगा 4s वाला? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे देगा फॉर एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नॉट करेक्ट। नाउ अब जो अगला है दैट इज सी। तो सी में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। तो जैसे कि हमने पहले बी में करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ये वही है दैट इज ऑफ द कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 29। और ये जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलिड, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नाउ डी। अब डी में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ऑफ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर डी और एस जो है दीज आर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी क्या बनाते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं that it is a valid ground state configuration. So now we are left with only one option which is incorrect configuration, which is option number B. So I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.